अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं थोड़ा सा आपके साथ जल्दी जल्दी बात करूँगी, वो इसलिए कि आज के व्लॉग में आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है। मैं कुछ दिनों से व्लॉग शूट कर रही थी लेकिन अपलोड करने का टाइम नहीं मिला, वो इसलिए कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा कि अम्मियों की महफ़िल है। दोनों अम्मियाँ यानी कि मेरी सासू माँ और मेरी अम्मी दोनों की महफ़िलें थी इस मुबारक महीने में, और ये दोनों 2 दिन के गैप में थी। और मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी, घर में भी कुछ काम चल रहा था पेंट का, और जब पेंट का काम चलता है तो घर में तो इतना गंद डल जाता है कि टाइम ही नहीं मिलता। तो इसलिए ये कोई 3 दिन का व्लॉग होगा और ये मैंने आपके साथ शेयर करी हूँ। कि कौन से पौधे का क्या नाम है और इसका क्या काम है, लेकिन मैं इसको सिर्फ़ एज़ अ डेकोरेशन के तौर पे रख रही हूँ। वैसे भी हम बाज़ार से भी छोटे-छोटे प्रॉप्स लाकर एज़ अ फ्लावर लाकर घर में रखते ही हैं। किचन में भी ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है, वैसे भी घर में इंटर होते ही गराज वगैरह में रखे हों तो बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं पौधों की। आजकल पता नहीं मुझे पौधों से बड़ा प्यार हो गया है। वैसे होना भी चाहिए क्योंकि ये हमारे माहौल को भी बड़ा अच्छा करते हैं और आँखों को भी ठंडक देते हैं। और घर की डेकोरेशन के लिए तो ये है ही बहुत ज़रूरी। इससे पहले मैंने नहीं कोई पौधा वगैरह रखा था, लेकिन आजकल मुझे ना इसका बड़ा ही क्रेज़ हो गया है। तो मेरे पास ये स्पेशली फ्लावर फूलों पॉट वाले पड़े जो थे, तो प्लांट मैंने होते हैं अपनी वो हेल्पर मुझे से बहुत कहा कि अच्छे मुझे ना लगते हैं। इसमें पौधे लेकिन लगा कर यहाँ दो पर कोई मैं अच्छे-अच्छे ज़्यादा से। वो नहीं वैसे लगा रही मुझे थी इसका इसलिए कोई कि मेरे अपने एक्सपीरियंस ही नहीं बच्चे है। जो है वो फूल तोड़ देते हैं। मैं उनको इतना मना करती हूँ लेकिन वो बाज़ नहीं आते, लेकिन अब तो मैंने स्पेशल आहल से कहा है कि इनको पानी नहीं देना। उसकी आदत है वो बार-बार इनको आकर पानी दे देता है। तो मैं इसको कह रही थी कि ये अब तुमने ये काम बिल्कुल नहीं करना। अच्छा जी, यहाँ पर मैं लाइट्स लगवा रही थी 12 रबी अव्वल के इस मुबारक महीने में। मेरे इस एरिया में तमाम घरों में तकरीबन लाइट्स लगी होती हैं, झंडे लगे होते हैं, तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह महसूस होता है। पहले मैंने बालकनी में लाइट्स लगवाई। ये कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं है, ये मेरी नेबर का बेटा है और मैं इससे लगवा रही थी, और मैंने इसको कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तो मैंने हेल्प कम की थी और मैं ज़्यादा वीडियो ही बना रही थी। पहले मैंने बालकनी की साइड पे लगवाई क्योंकि जो इसका डोर है वो मेरे रूम से ही खुलता है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। देन बाद में फिर मैंने छत पर लगवाई। यहाँ पे लाइटें लग गई थी, कुछ चल रही थी और कुछ नहीं भी चल रही थी। फिर मैंने दूसरे दिन इनका जो कनेक्शन था वो मैंने ठीक करके इसका लगवाया। यहाँ पर पहली महफ़िल का जो न्याज़ है बाँधने के लिए वो रेडी हो रहा है। ये महफ़िल मेरी सासू माँ की है। तो यहाँ पर हलवा बनाने की तैयारी हो रही है, और ये मैं नहीं बना रही, ये मेरी नेबर है। मैंने उनको कहा था क्योंकि ये 3 किलो सूजी का हलवा बनेगा, और इसको मैंने कहा कहीं इसमें चमचा चलाते-चलाते मेरा अपना बाजू ही ना हिल जाए। तो वैसे भी इतना ज़्यादा जो चीज़ें बड़ी-बड़ी जो पतीलों में बनाने वाली होती है इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और स्पेशली हलवे का। तो मैंने उनको कहा कि आप बनाएँ, तो लेकिन मैंने देख लिया है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं खुद ट्राई करूँगी। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें हमारा हाथ खुल जाता है, आहिस्ता-आहिस्ता उसका एक्सपीरियंस हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने देख लिया था कि ये ऐसे बनता है तो वैसे बहुत ईज़ी है। बस इसमें थोड़ा-सा ये था कि सूजी ज़्यादा थी, 3 किलो सूजी थी, और इसमें ये कंटिन्यू हमने ये चमचा जो था वो चलाते रहना था। लेकिन इंशाल्लाह अगली बार हम इसको खुद ट्राई करे थे। इसमें 3 केजी सूजी थी, 3 केजी ही घी था, 3 केजी ही चीनी थी, और आई थिंक 6 केजी इसमें पानी गया था। और ये टोटल मिलाकर कोई एक देग जितना ही इसका वेट हो गया था। यहाँ पर सूजी को जो है वो थोड़ा-सा ब्राउन किया जा रहा है, और यहाँ पर मैंने जो इसके जो इसमें ड्राई फ्रूट जाएँगे वो मैंने रेडी कर दिए थे। ये मैंने काट दिए थे, इसमें जो बादाम थे और गिरी वग़ैरह थी। जब सूजी को भून लिया गया और उसकी खुशबू मुझे आने लगी, तो फिर ये जो सारे ड्राई फ्रूट थे इसमें ऐड कर दिए। और ये काफ़ी अच्छा बना था, वो इसलिए कि जो इसमें शुगर का लेवल था वो बिल्कुल मीडियम
का था, क्योंकि ज़्यादा जो शुगर होती है वो चीज़ों में मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इसमें जो शुगर थी ना बिल्कुल मीडियम लेवल की थी। तो ये इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। फिर एंड में जो हमने इसका पानी बॉयल किया था कलर वाला, वो इसमें सारा ऐड कर दिया। और हलवे से माशाल्लाह ये पूरा पतीला भर चुका था। और ये तकरीबन 150 कोई नान होगा, उसके साथ हमने इसको सर्व किया था। लुक भी इसकी काफ़ी अच्छी आई थी, जैसे बाज़ार वालों की होती है। और यहाँ पर हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका था। अब बारी थी जाने की। आज मैं ये ड्रेस पहन के जाऊँगी, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें जो सारा धागे का काम है वो हैंडमेड किया हुआ है। और इसका स्पेशली जो दुपट्टा है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कलरफुल सा। और ये यहाँ पर हमने हलवा बिल्कुल पैक कर लिया था। अब हम इसको बाँध कर चलेंगे महफ़िल में। पहली महफ़िल आज हम अटेंड करेंगे। और यहाँ पर जो सारा हलवा था वो मैंने ऐसे बैग्स में पैक कर लिया था बाँटने के लिए। और माशाल्लाह ये पता ही नहीं चला, इतनी बरकत थी इसमें। तकरीबन माशाल्लाह से 150 लोगों में हमने इसको सर्व किया था। जब मैं घर में वापस आई तो हसन की बर्थडे थी, तो हमने छोटी-मोटी सी नन्ही-मुन्नी सी जो बर्थडे थी वो घर में हमने सेलिब्रेट की। क्योंकि फ्राइडे वाले दिन इनके डैडी को छुट्टी होती है, तो इसलिए हमने मौके पर चोखा लगाया और हमने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की। मैं इतना थक चुकी थी तो मैंने छोटी-मोटी सी ये डेकोरेशन कर। बच्चे तो कह रहे थे कि हमने वॉल पर भी बलून लगाने, तो मैंने कहा खबरदार अगर तुम लोगों ने वॉल को गंदा किया। और जो खाना था वो हमने बाहर से ही ऑर्डर कर लिया, पिज़्ज़ा और बर्गर। सिर्फ़ मैंने ये थोड़ा-सा चिकन जो था घर में मैंने मसाला लगा के रखा था, इसको मैंने फ्राई कर लिया। सुबह से मैं वैसे भी इतना थक चुकी थी कि कुछ और ज़्यादा करने की हिम्मत ही नहीं रही थी, तो ऐसे फिर हमने छोटी-सी इसकी जो बर्थडे थी वो हमने घर में सेलिब्रेट कर ली। अच्छा जी, ये संडे वाले दिन का व्लॉग था, क्योंकि सैटरडे वाले दिन मैं थोड़ी-सी बिज़ी रही, घर में काम चल रहा था। और ये संडे वाले दिन सबको छुट्टी थी और उन सब ने अपना-अपना नाश्ता बता दिया कि हम ये खाएँगे और ये नहीं खाएँगे। हसन जो था वो कह रहा था कि मैं नान चने खाऊँगा, लाहौरियों का खाना। क्योंकि जब भी नान चनों का नाम आता है ना तो मुझे थोड़ी-सी लाहौरियों की वाइब आती है इसमें। तो आहिल जो था वो कह रहा था कि मैं पूड़ियों का नाश्ता करूँगा। और आपकी बाजी एज़ यूजुअल हेल्थी ब्रेकफ़ास्ट करती है, मैं ऐसी चीज़ें नहीं खाती। और ये मैं यहाँ पर अपना जो ब्रेकफ़ास्ट था वो रेडी कर रही थी। क्योंकि जब पूड़ियाँ खा लो तो फिर बहुत हैवी सा हो जाता है, सारा ऑयल ही ऑयल। संडे वाले दिन बच्चों ने इतना मुझे तंग किया, इतना मुझे तंग किया कि मैं थक चुकी थी इनके इस रेसलिंग से, इस झगड़े से। मुझे लगता है कि ये सारा नाश्ते का असर था। इतना बच्चों ने मुझे तंग किया और मैंने उनको डाँटा और फिर मैंने नीचे आकर ठंडी लस्सी बनाकर पी और अपने दिल को ठंडा किया। क्योंकि जब हम बच्चों को डाँटते हैं जोश में, गुस्से में, तो फिर पसीना भी हमें बहुत आता है और फिर जोश भी हमारा जो निकलता है ना वो अलग सा ही होता है।
अच्छा जी, मैं आज ये ड्रेस पहनूँगी, ये मैं फ़र्स्ट डे ही आज पहनूँगी। नई-नई चीज़ का अपना ही मज़ा होता है, बड़ा शौक होता है। तो मैं ये ड्रेस पहन के नानो हाउस जाऊँगी, यानी कि अपनी अम्मी के घर। नानो हाउस जाने का बच्चों को बहुत शौक होता है। तो यहाँ पर हम नानो हाउस जो है वो पहुँच चुके हैं। ये सेकंड टाइम की महफ़िल थी इनके घर और यहाँ पर तमाम तैयारी हो चुकी थी, मुकम्मल ही हो चुकी थी और मैं थोड़ा-सा लेट ही पहुँची थी। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्होंने डेकोरेट माशाल्लाह से किया हुआ था। मेरी अम्मी को बड़ा शौक होता है ऐसे ऐसे की डेकोरेशन जब रबी अव्वल की महफ़िल होती है तो। दुआ माँगने के बाद यहाँ पर नियाज़ बिल्कुल रेडी हो चुका था और ये हमने सर्व किया और यहाँ पर हमारी तमाम फैमिली मिलकर खाना खा रही थी। इसी तरह के ओकेज़न में ही तो फैमिली मेंबर इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फैमिली व्लॉग था वो फ़िनिश होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी, लाइक मी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।